कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी सांसद रवि किशन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जन कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। रवि किशन इस समय गोरखपुर से सांसद हैं। वहीं इस मुलाकात की तस्वीरें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा की और लिखा कि गोरखपुर के लोकप्रिय और सम्मानित सांसद श्री रवि किशन जी के साथ एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई, जो अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री जन सेवा सदन पहुंचे थे। और दिल्ली को एक बड़ी सौगात मिली है। राजधानी में 25 नई अटल कैंटीन शुरू होने के साथ अब इनकी संख्या 100 हो गई है। सिर्फ 5 रुपए में जरूरतमंदों को भोजन देने वाली इस कैंटीन का विस्तार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैंटीन का उद्घाटन किया और खुद लोगों के साथ बैठकर खाना भी खाया। रिपोर्ट देखिए। और अन्य हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण, यूसिफ के अधिकारीगण और प्रबुद्धजन वहां इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बड़ी सौगात। दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन का शुभारंभ। अब जरूरतमंदों को मिलेगी सस्ती और पौष्टिक भोजन। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में जनसेवा से जुड़ी बड़ी पहल का विस्तार हुआ। राजधानी में 25 नई अटल कैंटीन शुरू की गई। इस कैंटीन का मकसद जरूरतमंदों, मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, जिसका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। और इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। खास बात यह रही कि उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद कैंटीन में भोजन किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मुख्यमंत्री के साथ बैठकर खाना खाते नजर आए। यानी योजना सिर्फ उद्घाटन तक सीमित नहीं रही, बल्कि सरकार ने लोगों के साथ बैठकर इस पहल का संदेश भी दिया। अटल जी, पूर्व देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष, और हमने संकल्प लिया कि 100 अटल कैंटीन हम पूरी दिल्ली में खोलेंगे, जहां पे रोजाना 1000 लोगों को खाना दिया जाएगा। 100 कैंटीन के माध्यम से रोजाना 1 लाख लोग भोजन करेंगे। हमारी एक ऐसी मुख्यमंत्री बहन जिन्होंने, जब नरेंद्र मोदी जी ने ये शपथ लिया कि हम देश में किसी को भूखा रहने नहीं देंगे, 80 करोड़ को अनाज देना शुरू किया, तो बहन रेखा गुप्ता जी ने निश्चय किया कि हम किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब भारत का हर परिवार भागीदारी होगा। और इसी सोच के साथ आज हम यहाँ खड़े हैं। अटल कैंटीन केवल भोजन की व्यवस्था नहीं है, उस हाथ के सम्मान का संकल्प है जो दिल्ली को बनाने के लिए अपना योगदान दे रही है। आपको बता दें कि अटल कैंटीन में लोगों को महज 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। योजना का फोकस खास तौर पर गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, सफाई कर्मचारियों, घरेलू सहायिकाओं, छात्रों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर है। इसी कड़ी में आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री मार्केट में भी अटल कैंटीन की शुरुआत हुई। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश महामंत्री योगिता सिंह ने रिबन काटकर कैंटीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर आरके पुरम विधायक अनिल शर्मा और एमसीडी जोन अध्यक्ष धर्मवीर सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली सरकार ने 25 नई अटल कैंटीन का शुभारंभ किया है। इस समय हम मौजूद हैं आरके पुरम के शास्त्री मार्केट में, जहां पर एक नई अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है। हमारे साथ यहां पर विधायक अनिल शर्मा जी, जो कि क्षेत्रीय विधायक हैं, और जो दिल्ली प्रदेश की महामंत्री योगिता सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाओं के साथ यहाँ पर जो भोजन किया जा रहा है। हमारे साथ मैम, किस तरीके से मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी मुख्यमंत्री रेखा दीदी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि हम अटल कैंटीन खोलेंगे,
पूरी दिल्ली में आज 100 अटल कैंटीनें, 75 अटल कैंटीनें पहले खुली और आज 11 से 12 के बीच में 25 अटल कैंटीनों का उद्घाटन हुआ है। गरीब व्यक्ति, महिलाएं हो या पुरुष हो या बच्चे हो, सबके लिए यहाँ पर 5 रुपए में खाना मिलेगा। उद्घाटन के बाद योगिता सिंह ने स्थानीय लोगों के साथ बैठकर भोजन भी किया। कैंटीन के जरिए इलाके के जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2025 को अटल जी की जयंती पर की थी। पहले चरण में कई कैंटीन खोली गई। फरवरी 2026 में 25 और जोड़कर संख्या 71 हो गई। इसके बाद 4 और कैंटीन खोली गई थी। वहीं 16 अगस्त 2026 रविवार को 25 नई कैंटीनों के साथ 100 का लक्ष्य पूरा किया गया। दिल्ली सरकार ने इस योजना की शुरुआत के लिए 104 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। प्रत्येक कैंटीन में दोपहर और रात के भोजन के लिए 500 थाली देने की दैनिक सीमा निर्धारित की गई है। भोजन प्राप्त करने के लिए लोगों को QR आधारित टोकन लेना होता है। इसके अलावा CCTV निगरानी, स्वच्छ पेयजल, स्टेनलेस स्टील की व्यवस्था और FSSAI मानकों के अनुसार स्वच्छता सुनिश्चित की जाती है। अटल कैंटीन का नेटवर्क दिल्ली के अलग अलग जरूरतमंद और कम आय वाले इलाके में बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक लाजपत नगर, कृष्णा नगर, गीता कॉलोनी, कालकाजी और दिल्ली के कई इलाकों में है। लेकिन इस पूरी योजना के नाम में छिपा है एक बड़ा संदेश। अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे नेता रहे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में सुशासन, विकास और राष्ट्रहित को प्रमुखता दी। उनकी पुण्यतिथि पर शुरू हुई ये कैंटीन योजना उनके नाम को जनसेवा और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने से जोड़ती है। अटल कैंटीन के जरिए सरकार ने सस्ती थाली को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश की है। 45 कैंटीन से शुरू हुआ ये सफर अब 100 कैंटीन तक पहुंच चुका है। मकसद साफ है, कम कीमत में भोजन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और अटल जी की पुण्यतिथि पर शुरू हुई इस पहल ने उनके नाम को जनसेवा से जोड़ते हुए एक नया संदेश दिया है। दिल्ली की इन कैंटीनों में परोसी जा रही हर थाली इसी संकल्प की तस्वीर है, सेवा भी, सम्मान भी और जरूरतमंदों के लिए सस्ता भोजन भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।